दूसरे दिन लिबास उतारा और लिबास उतारने के बाद अपनी बीवी को हजरत सिद्दीक अकबर ने दे दिया। ज़हन हाजिर है ना आपका? क्या कहा एक दिन पहले हजरत जिब्रील ने, यार का क्या हाल है? फटे कपड़े देखकर कहा यार का क्या हाल है। अब जब दूसरा दिन आया, मेरे नबी आज कुछ नहीं बोले, तो बीवी को हजरत सिद्दीक अकबर ने लिबास दिया और लिबास दे के कहा धो डालो इसे। तो जैसी वो गीला लिबास था उधर सूख रहा था, एक आग लगी दिल में नबी के इश्क की। नबी को देखने के लिए तड़प उठे हजरत सिद्दीक अकबर। देखा कपड़े अभी एक ही जोड़ी थे, कपड़े वो धुले हैं, एक चादर है उससे लिबास अपना ढापा है। अब मैं आपको अंदाजा बताता हूँ, एक चादर है उसके दो टुकड़े कर लिए, एक से सतर छुपा लिया और दूसरा एक टुकड़ा इस अंदाज में ऐसे हजरत सिद्दीक अकबर ने डाला। और ऐसे डाल के जब सीना खाली देखा ना, सीना खुला है, तो जो बबूल कीकर के होते हैं ना कांटे, बबूल के कांटे इस अंदाज में यूं बटन की जगह इस्तेमाल कर लिए। क्योंकि मैं नबी की बारगाह में जाऊंगा, हसनैन के नाना की बारगाह में जाऊंगा, शहनशाह की बारगाह में जाऊंगा, मेरा सीना खुला रहेगा। जुमले बड़े प्यार के हैं, सीना खुला रहेगा। कांटे उठाए बबूल के और इस अंदाज में चिपका लिए। अब नबी की बारगाह में बैठे हैं, तवज्जो है, अब नबी की बारगाह में बैठे हैं। क्या अंदाज होगा यार हजरत सिद्दीक अकबर का, लिबास बड़ा अलग है। इस अंदाज में नबी की बारगाह में हजरत सिद्दीक अकबर बैठी हैं। कौन बैठे हैं? मेरे नबी के पहले खलीफा, बड़े प्यारे अंदाज में बैठे हैं। मगर आज से पहले, एक दिन पहले हजरत जिब्रील ने बड़े लाड में कहा था या रसूल अल्लाह, यार का क्या हाल है। मगर जब ये हजरत सिद्दीक अकबर ने लिबास अपने जिस्म पे पहना, अल्लाह ने हुक्म फरमाया जिब्रील आज तुम भी यही लिबास पहनो, ये टाट वाला लिबास जो मेरे यार के यार ने पहना है, मोहम्मद अरबी के गुलाम ने पहना है। जिब्रील आज तुम भी यही लिबास पहनो, और तुम ही नहीं बल्कि जितने आसमानी फरिश्ते हैं सबको हुक्म दे दो जो आज मेरे यार के यार ने लिबास पहना है, सारे फरिश्ते इसी लिबास को पहने नजर आ रहे हैं। ओ लोगों सुनो तवज्जो के साथ। अब हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में वही लेके हाजिर होते हैं। आज जो जिब्रील का हाल है, तवज्जो, आज जो सिद्दीक का हाल है वही जिब्रील का हाल है। आज जो सिद्दीक का लिबास है वही जिब्रील का लिबास है। सुनो ठहाके जिंदा दिल लोगों, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील, सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कल पूछते थे ना, सुने तवज्जो के साथ, आज जो सिद्दीक का लिबास है वही हजरत जिब्रील का लिबास है। अब जैसे जिब्रील को नबी ने देखा, जिब्रील ने नबी को देखा, मेरे नबी ने जिब्रील को देखा, आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील कल पूछते थे ना यार का क्या हाल है, आज जिब्रील जरा तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक तुम्हारा क्या हाल है। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये मेरा ही हाल नहीं है बल्कि सारे आसमानी फरिश्ते आज इसी लिबास में है जो हजरत सिद्दीक अकबर ने लिबास पहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर। ये दिल भी, मैं तुम्हें देख रहा हूं तुम बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, ये दिल भी तुम्हारा है। हाथ उठा के बता दो ये दिल भी तुम्हारा, या रसूल अल्लाह ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी, पकड़े रहो
ये दिल भी तुम्हारा है, पढ़िए मेरे साथ, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी सुभान अल्लाह तुम्हारी है। अब ये बताओ मुझे 40 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? खत्म करें कि बोलें? होश में है? सुनना चाह रहे हैं? फिर हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने पूछा ना, होश में है, पहले ही पूछा मैंने। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सुभान अल्लाह सुभान नारे तकबीर। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवान। अब तो तुम्हारे लिए पढ़ने लगा हूं, अब तो बोलो यार। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार। अब तो तुम नारा भी नहीं लगा सकते। पैसे तो पैसे यार, खड़े होके तुम्हें नारा भी याद नहीं है। लगाओ, किसी को याद हो तो खड़े होके, कमेटी वाले लगाओ। तो बैठ। अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इश्के नबी, इश्के नबी, इश्के नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह। खत्म हो गए सब? है जेबों में कुछ बाकी? अब नहीं बचा होगा ना? सुभान अल्लाह सुभान। ऐसा मैं कहता नहीं, मगर चले गए ना तो हो गया ना काम, कोई बात नहीं है। अल्लाह तुम्हें सलाम। बस शजरा पढ़ के सलाम पढ़ दूं तो फिर काहे डर लगा? शजरा पढ़ूंगा मैं, घबराना मत यार। जाएंगे थोड़ी, अब इधर ही जाएंगे, फजर पढ़ के जाएंगे। बाबू जा रहे हो? जा रहे हो? अच्छा, हाजत से चलिए जा। अगर हाजत का मसला है तो जा सकते हो, मेरी तरफ से छूट भी है। अच्छा, होता क्या है, एक मौलाना साहब एक तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ, तो मौलाना जलाली थे, वो बैठ गया बेचारा। थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हुआ, मौलाना की नज़र भी उधर थी, वो बीच में जैसे ही खड़ा हुआ, मौलाना ने फिर देख लिया, वो फिर बैठ गया। तीसरी मरतबा फिर खड़ा हुआ, फिर मौलाना को जला, तो फिर बैठ गया। उसके बाद पूरी तकरीर हो गई, नाते हो गई, सलाम हो गया, दुआ हो गई, और वो सब जाने लगे तो वो उधर ही बैठा। मौलाना बोला, बहुत तेज़ी से बार बार उठ के जा रहे थे बीच में, अब क्यों नहीं जाते? बोले मौलाना हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो आपको कोई घबराहट तो नहीं है? हाँ, अगर कोई परेशानी हो तो जा भी सकते हैं, अगर कोई सुनना चाहते हैं तो बैठ जाओ थोड़ी देर यार। बात बड़ी सोनी चली है ना, बड़ी प्यार की बातें चली हैं इंशाल्लाह। हाँ ना, ये तो सच है, ये तो पक्के वाले हैं, कच्चे वाले तो चले गए। अब अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बनाए, और मौला हम सबकी तन्हाई को पाक फरमाए। तन्हाई ये पाक हो गई ना, बाकी सामने तो सब बाहें सूंघते हैं, मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी ऐसा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं इतने सजदे करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, मगर याद रखना अगर तन्हाई पाक है तो सब कामयाब। अल्लाह हमारी आपकी तन्हाइयों को पाक कर दे मौला, है ना। 20-20 साल के बच्चे देखो शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, बैठ जा गोलू। 20-20 साल के बच्चे शराबों की दुकानों पे, अय्याशियों के अड्डों पे, मक्कारियाँ, इतनी पूछिए मत, ना बड़ों का अदब है, ना एहतराम है, ना कुछ है। ऐसी ऐसी बातें आज सुनने को मिल रही कि पूछिए मत, दिल रोता, तबीयत दुखती है। नौजवानों, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, बड़ी मुख्तसर है। हाँ, इस सीने में ना नबी का प्यार बसा लो, और जिस सीने में नबी का इश्क होगा ना नौजवानों, जिस सीने में नबी का इश्क होगा, याद रखना, जिस सीने में नबी का प्यार होगा, ईमानदारी से बताओ, क्या वो ताश के अड्डे की तरफ जाएगा, शराब की दुकान की तरफ जाएगा, अय्याशी के अड्डे की तरफ जाएगा, या तो फिर वो झूठा नबी के इश्क में, या तो झूठा है। और अगर नबी के इश्क में सच्चा है तो वो कभी शराब की दुकान पे नहीं जा सकता, ताश के अड्डों पे नहीं जा सकता, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन करने के लिए नहीं जाए। लोगों याद रखना, ये खूबसूरत तुम्हारे गाल, ये हिरनी जैसी आंखें, ये रेशम जैसे बाल, याद रखना ये चंद दिनों के लिए जवानी आती है, ये जवानी चली जाएगी।
खाक में मिल जाएगी। ओ मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, जवानियों पे अकड़ने वालों, याद रखना ये जवानी खत्म हो जाएगी। तेरे खूबसूरत ये गाल, ये सेब जैसे गाल, इन गालों पे छुर्रियां पड़ जाएंगी। तेरी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें छोटी पड़ जाएंगी। तेरे रेशम जैसे बालों में गुच्चे पड़ जाएंगे। याद रखना, जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा तो कभी तेरे सीने में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द। रात के 2 बजे के बाद नींद भी नहीं आएगी। कर्रा के आह आह करके तेरी रातें गुजरेंगी। और आज भी पूछो जिनकी 60 और 65 साल की उम्र है, मैं सच बताने लगा हूं दोस्तों, उनसे पूछो, रात के 2 बजे के बाद उन्हें नींद नहीं आती, बिस्तरों पे बैठे रहती हैं, घूम के रातें गुजारती हैं। और जिस नौजवान ने अपनी जवानी में सजदे किए होंगे, कुरान की तिलावत की होगी, जब उसे बुढ़ापा आएगा और रात को करवट बदलेगा, कहेगा अल्लाह, फिर करवट बदलेगा, कहेगा अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह, मेरा रहमान अल्लाह। ऐलान फरमाता है, जब मेरा बंदा रात की तन्हाई में बुढ़ापे के आलम में करवटें बदल बदल के मुझे करीम कह के पुकारता है, मुझे रहीम कह के पुकारता है, मुझे अल्लाह कह के पुकारता है, मेरी रहमत को हया आती है, मेरी रहमत को शर्म आती है। मेरा रब ऐलान फरमाता है, करवट बदलने से पहले पहले मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बोलो, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे, ये बंदा हमारा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बात चली सिद्दीक अकबर की, सुनो। एक दिन हजरते मौला अली का बयान है, तवज्जो है आपकी। मौला अली कहती हैं, मैं मस्जिद नबी के सहन में बैठा हूं, मेरे करीम नबी की इक़्तिदा में मैंने नमाज फजर को अदा किया। बैठ बेटा, इधर बैठ जाओ, आगे थोड़ा सामने। मौला अली कहते हैं, मैं अपने घर में सो रहा हूं। किधर? अपने घर में सो रहा हूं। मौला अली का बयान है आलम ख्वाब में, तवज्जो, आलम ख्वाब में, ख्वाब की दुनिया में मैंने क्या देखा कि फजर की नमाज की तैयारी है। कभी कभी हम और आप नहीं देखते हैं ख्वाब में, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ देख लिया। मौला अली क्या कहते हैं? मौला अली कहते हैं कि मैं अपने घर में सो रहा हूँ, मैंने देखा कि फजर की नमाज की तैयारी हो रही है, तमाम सिहाबा फजर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। और हमने ना सारे के सारे असहाब, हजरत मौला अली कहते हैं कि हमने नबी की इक़्तिदा में, नबी की इमामत में नमाज फ़जर को अदा किया। और नमाज फ़जर को अदा करने के बाद मेरे नबी, तवज्जो, मेरे नबी, ये सरकार के विसाल के बाद की बात है। अगर जहन हाजिर होगा ना, बिल्कुल पॉइंट की बात है। बेटा जाओ, चले जाओ ना यार, जाओ घर चले जाओ, बैठ जाओ यार थोड़ी देर। मेरे लाल पॉइंट देने लगा हूं, सुनो यार, सुन लो ये बातें। जी बेशक। मौला अली कहते हैं कि मैं अपने घर में सो रहा हूं, आलम ख्वाब में मैंने देखा कि फजर की नमाज की तैयारी है। फजर की नमाज हमने किसके पीछे अदा की? किसके पीछे? इमाम साहब के पीछे। चलो सही है, सही से सुन रहे हो। जब भी तो मैं आपसे कह रहा हूं जहन भटक जाएगा, सुनो, बड़े पॉइंट की बात दे रहा हूं। नबी के पीछे अदा की। हजरत मौला अली कहते हैं कि मैंने ख्वाब की दुनिया में देखा कि फजर की नमाज की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और हमने नबी की इक़्तिदा में, यानी जाने कायनात जो मेरे आपके नबी हैं, हसनैन के नाना रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में फजर की नमाज को अदा की। बेशक, सुभान अल्लाह। और मौला अली का बयान है, फजर की नमाज अदा करने के बाद, ये कब का ख्वाब है? मौला अली कहते हैं नबी के इंतकाल के बाद का ख्वाब है। नबी विसाल फरमा गए थे, उसके बाद का ख्वाब है। मैंने नबी की इक़्तिदा में नमाज फजर को अदा किया, और नमाज फजर को अदा करने के बाद तमाम सिहाबा नबी के पीछे, और मेरे नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं।
तवज्जो है आपकी। मेरे नबी चबूतरे पे आके बैठे, मौला अली कहते हैं सारे के सारे सिहाबा चारों तरफ से आके जमा हो गए, नबी के मुखड़े का दीदार कर रहे हैं, नबी के रुखे ज़ेबा पे नजरे जमी है। अचानक थोड़ी देर गुजरी, एक नबी के गुलाम बड़ा सा टोकरा लेके, बड़ा सा पिटारा लेके नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। खजूरों का भरा पिटारा आका की बारगाह में हाजिर, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये बड़ा सा पिटारा मैं तोहफा लेके आपकी बारगाह में हाजिर आया हूँ, या रसूल अल्लाह ये कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने अपने दस्ते करम से, अपने हाथों से उस पिटारे को थाम लिया, जमीन पे रख दिया, मस्जिद नबी के फर्श पे रख दिया। मेरे आका ने, मेरे करीम नबी ने अपने एक एक गुलाम को बुलाया, कभी सिद्दीक अकबर को बुलाया, कभी उमर फारूक आजम को बुलाया, कभी उस्मान गनी को बुलाया। तवज्जो है, अभी मौला अली का नंबर नहीं आया, कभी हजरत अब्बास को बुलाया, कभी किसी को बुलाया, कभी किसी को बुलाया, सारे के सारे सिहाबा को बुलाया। नबी ने अपने दस्ते करम से एक खजूर निकाला, हजरत सिद्दीक अकबर को एक खजूर निकाला, हजरत उमर फारूक आजम को एक खजूर निकाला, हजरत उस्मान गनी को, कभी किसी सिहाबी को, कभी किसी को, कभी किसी को। मौला अली दिल दिल में सोच रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा। ज़हन हाजिर है आपका। ये कहाँ की बात है? ख्वाब की बात है, ख्वाब की बात है। ज़हन हाजिर रखें, बड़े टॉप के जुमले हैं, बड़े प्यार के जुमले हैं। हजरत मौला अली कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा नंबर कब आएगा, मगर जब नबी ने अपने दस्ते करम से एक एक खजूर सबको अता कर दी, मेरी तरफ नबी ने मुस्कुरा के देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो मुस्कुरा दो यार, सुभान अल्लाह। नबी मुस्कुरा दे, जाने कायनात मुस्कुरा दे, कायनात मुस्कुरा दे, है ना। मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट, नबी मुस्कुराए। मौला अली को बुलाया, अली को बुलाया। मंज़र फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, कि मंज़र फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखिए नजारा अली का है। मेरे करीम नबी ने हजरत सिद्दीक, हजरत मौला अली को बुलाया। तवज्जो, मौला अली को बुलाया। एक खजूर पिटारे से निकाली, टोकरे से निकाली। एक खजूर निकालने के बाद मौला अली को ऐसे दे दी, जैसे मुफ्ती साहब के हाथ में मैंने ये नोट दे दिया, खजूर दे दी। कितना प्यारा मंजर होगा दोस्तों, कितना सोना मंजर होगा जब नबी ने अपने दस्ते करम से हजरत मौला अली को खजूर अता की। मौला अली ने खजूर को खा लिया। मौला अली कहते हैं मैंने ख्वाब की दुनिया में खजूर को खाया। तवज्जो है, खाया, और खाने के बाद मैंने नबी की तरफ बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखा। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर करम फरमा दे तो एक और दे दो। सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा बोले क्या कहा मौला अली ने, या रसूल अल्लाह करम फरमा दे तो एक और दे दे। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के हसीन लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते मौला अली से पूछा अच्छी लगती है क्या। तवज्जो है, मौला अली कहते हैं आका आज से पहले जितनी खजूरें खाई, बड़े प्यार का जुमला देने लगा हूं, आज से पहले जितनी खजूर खाई आका जी उनका लुत्फ अलग था, उनका मजा अलग था, मगर आका ये आपके दस्ते करम से जो खजूर मिली है इसका मजा अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। बच्चा बच्चा बोले हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। और छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। अरे बोलो हाथ उठा के, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, बात खत्म कर दें कि पूरी कर दें।
1 घंटा हो गया, सलाम पढ़ने बात पूरी कर दें। जी लगा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मौला अली कहते हैं आज से पहले जितनी खजूरें खाई उनका मजा अलग था, मगर आका जी इसका मजा अलग है, अलग है, अलग है। एक मिसाल ना दे दूं, सुने। घर में ना बहन रोटी पकाए, उसका मजा अलग होता है। रोटी तो रोटी है ना, उसका मजा अलग होता है। कुछ को बीवी की में ज्यादा मजा आता है। बीवी पकाए उसका मजा अलग होता है। कोई फुप्पो बनाए उसका मजा अलग होता है। सच्ची बात करने लगा हूँ, उलमा बैठे हैं। मगर अगर कभी कभी बुढ़ापे में माँ रोटी बना के खिला दे तो उसका मजा बेशक अलग। सुभान अल्लाह है। बात बताओ, खजूरें तो बहुत खाई थी मौला अली ने ना, मगर नबी के दस्ते करम की खजूर का तो मजा अलग ही था ना। अब अगली बात सुने, बड़ी बड़े प्यार के जुमले। अगले बात मौला अली कहते हैं मैंने 2 खजूरें खाई। कितनी? 2। कहाँ खाई है? हाँ अब ठीक है, अब बिल्कुल जहन हाजिर है आपका। कहाँ खाई? ख्वाब में। मौला अली कहते हैं आँख खुल गई। हाय हाय हाय, आँख खुल गई। मौला अली कहते हैं खजूर ख्वाब में खाई, मिठास आलम बेदारी में मेरे मुंह में मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे मजे की बात सुने। मौला अली कहते जब आँख खुली तो ठीक फजर की नमाज की तैयारी हो रही है। अब जुमले नोट करें बड़े प्यार के। फजर की नमाज की तैयारी, ख्वाब में भी यही देखा था ना। अब जाहिर में बात कब की है? नबी के इंतकाल के बाद की, नबी के विसाल के बाद की। तवज्जो है, सुने सुने। मौला अली कहते हैं जब मैं बेदार हुआ, मैंने देखा फजर की नमाज की तैयारी चल रही है। मैं बिस्तरे से उठा, मस्जिद नबवी में पहुंचा। मैंने नमाज फजर को हजरत सिद्दीक अकबर की इमामत में अदा किया। खिलाफत का जमाना हजरत सिद्दीक अकबर का है, खिलाफत का दौर हजरत सिद्दीक अकबर का है। मैंने नमाज को अदा करने के बाद, सुने लोगों, जो बड़े प्यार के जुमले सुने। मैंने नमाज को अदा करने के बाद क्या देखा? हजरत सिद्दीक अकबर आगे आगे, नबी के सोने गुलाम पीछे पीछे। जहां ख्वाब में नबी बैठे हैं वहां जाहिरी में, वहां आलम बेदारी में हजरत सिद्दीक अकबर बैठे। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं मुस्कुराओगे अब भी? उधर बैठे। किधर बैठे? जहां मेरे नबी बैठे। हजरत मौला अली कहते हैं यार मंजर यही ख्वाब में देखा था। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर गुजरी, मौला अली कहते हैं मैंने क्या देखा? बेटे अच्छा तू बता, तकरीर करें कि खत्म कर दें? करें? हाँ जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे सोने अंदाज भी रात के 1 ही बजे के बाद मिलते हैं। चलिए खैर, अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने तो हमें आवाज़ दी है तो हम तो ज़बरदस्ती भी कामयाब कर ही लेते हैं तकरीर को। ना तो रात के 1 बजे के बाद बेचारा कोई सूखा खतीब होता तो वो सूखा ही रह जाता। कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं नबी के इश्क की बात देने लगा हूँ, बस इख्तितामी जुमले लास्ट करने लगा हूँ। मगर अगली बात सुने, आप घबराए ना। सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा मैं पढ़ूंगा। मौला अली का बयान है, मैंने देखा कि जहां आलम ख्वाब में नबी बैठे वहां आलम बेदारी में हजरत सिद्दीक अकबर बैठे। मौला अली कहते हैं मंजर तो वही है ना। थोड़ी देर गुजरी, मौला अली कहते हैं एक जल्दी से नबी का गुलाम आया, पिटारा लेके आया खजूर का। सुने सुने, खजूर का पिटारा, टोकरा हजरत सिद्दीक अकबर को दे दिया। किसे दे दिया? हाँ, हजरत सिद्दीक अकबर ने वैसे ही अपने हाथों में थामा। हजरत मौला अली कहते हैं यार मंजर वही है जो मैंने ख्वाब में देखा। मंजर आपका जहन हाजिर है सबका? हाँ, मंजर वही है, बिल्कुल बारीक जहन रखें, बड़ा मजा आएगा। सुने, मंजर वही है। मौला अली का बयान है, हजरत सिद्दीक अकबर ने पिटारा खोला, एक खजूर को निकाला, हजरत उमर को बुलाया, एक खजूर उमर को दे दी, एक खजूर
उस्मान गनी को दे दी, कभी किसी यार को, कभी किसी यार को, कभी किसी यार को, कभी किसी यार को, एक एक खजूर देते। अली का नंबर ना आया, कट गया। हालांकि होना क्या चाहिए था, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, मौला नंबर आना चाहिए था, मगर नंबर ख्वाब में भी कटा, नंबर आलम बेदारी में भी कट गया। मौला अली कहते हैं यार मंजर तो वही है, जल्दी बोले प्यार में, मंजर तो वही है। हजरत मौला अली का बयान है, सबको हजरत सिद्दीक अकबर ने खजूर दे दी। लास्ट में मेरा नंबर आया, हजरत सिद्दीक अकबर मुस्कुराए, मुस्कुरा के मुझे बुलाया, अली इधर आओ। अली को करीब बुलाया, अली को करीब बुलाने के बाद कहा, अली लो एक खजूर तुम भी ले लो। ऐसे नहीं जुमला पूरा करने वाला हूँ, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मजमे से कई जगह से मौला अली के नाम पे नारे लगने चाहिए, बड़े प्यार का जुमला सुने। मौला अली को एक खजूर दे दी। मौला अली कहते मैंने एक खजूर आलम ख्वाम में जो खाई थी वही लज्जत है, वही मजा है। मैंने हजरत सिद्दीक अकबर से उस खजूर को लिया, खाई। मैंने कहा यार करम हो जाए तो एक और दे दो। सुभान अल्लाह, जल्दी बोले, जल्दी बोले, एक और दे दो। हजरत सिद्दीक अकबर के लबों पे मुस्कुराहट, मुस्कुराते मुस्कुराते बोले, अली लो एक और ले लो। एक और दे दी, तवज्जो है, जुमला पूरा होने वाला, नारे लगने चाहिए। एक और दे दो। हजरत सिद्दीक अकबर ने दूसरी भी दे दी। मौला अली कहते हैं मैंने वो भी खाई, और खाने के बाद मैंने कहा यार यार सिद्दीक, यार सिद्दीक एक और। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कितनी मांगी? तीसरी नंबर है, एक और दे दो। हजरत सिद्दीक अकबर बोले यार अली अगर ख्वाब में नबी, सुभान अल्लाह, यार अली अगर ख्वाब में नबी तुझे 3 दे देते तो मैं भी तुझे 3 दे देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, गौस का दामन, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली। जो है हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं यार अली अगर ख्वाब में नबी तुझे 3 दे देते तो मैं भी तुझे 3 जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 3 दे देता। जमी बोली जमन बोला, अली मौला, अली मौला, ज़बां के साथ दिल बोला, अली अली मौला। सुभान अल्लाह। हम समझ रहे हैं कि तुम्हारा दिल अब घर जाने के लिए बोला, मगर आओ हम सरकार का शजरा सुनाते हैं। दुनिया का पहला इंसान अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह। बेशक या रसूल अल्लाह। अच्छा है तुम में कोई जो सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे? बस लास्ट करने लगा हूं। इधर जितने इधर 5 दादाओं के नहीं बताने के, मगर जितने नौजवान हैं इनसे पूछा जाए ना अभी कि जरा इतना भैया किसी 5 फिल्मों के हीरो के नाम बता दो, तो जितने नौजवान बैठे खटा 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 सबको याद। 5 नहीं 10 के बता। हाँ आज दिल रोता है, दिल रोता है मेरे दोस्तों। इन मोबाइलों ने जिंदगी बर्बाद करके रखी पूरी पूरी रात। अच्छा इधर रात के 12 बजे एमबी आती है बाद में, हाँ जो पहली होती है वो रात के 12 बजे तक, और रात के 12 बजे फिर दूसरी आ जाती है वो 4 बजे तक, और जब फजर की नमाज का टाइम होता है तो कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। जुमला कड़वा है मगर हकीकत है। जी जी। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जितने बड़े हैं इनसे पूछो, कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना।
अल्लामा इलियास साहब, उन लोगों से तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को कभी हमने इशा के वक्त पेड़ों पे बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के टाइप हमने परिंदों को पेड़ों पर कभी सोते नहीं देखे। जी बेशक, सुभान अल्लाह या रसूल। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रातों को हमने इशा के वक्त पेड़ों पे कभी बोलते नहीं देखे, फजर की अजान के टाइम हमने परिंदों को कभी दरख्तों पे सोते नहीं देखे। आज मुसलमान के हालात इससे खस्ता हो चुके हैं। रात के 12 बजे तक पहले एमबी, रात के 12 बजे तक दूसरी आ रही है, उसमें है मक्कारिया, अय्याशिया, ड्रामे, नाच गाने, और नमाजों से कोसों दूर है, कुरान की तिलावत से। एक वो दिन था कि हमने देखा है 20-22 साल का जमाना पहले, अहमद भाई 20-22 साल का मुझे भी याद है। उस वक्त में ना अल्लामा इलियास साहब, ये होता था कि हम जब फजर की नमाज अपने दादा के साथ पढ़ के ना, और जब गलियों से निकलते थे तो अल्लाह कसम हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान। घर से कुरान की तिलावत की गुनगुनाहट की आवाज आती थी। और आज देखो तो 8 बजे तक सन्नाटा पड़ा। गलत कह रहे हैं हम? 100 घरों में से अगर 1-2 घर में से कुरान की तिलावत की आवाज आ जाए तो आ जाए, न तो 98 सन्नाटा। आज दिल रोता कि तुम कह रहे हो हमारी जिंदगी कब कामयाब होगी? लोग हमें मिटाने के चक्कर में लगे हैं, तुम खुद मिटने के चक्कर में लगे। मेरे दोस्तों, फजर की नमाज पढ़ो, थोड़ी देर कुरान की तिलावत करो, और उसके बाद अपने कारोबार की तरफ चले जाओ। दुनिया के सारे तावीज एक तरफ, अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत की बरकत। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। सारे तावीज एक तरफ, कुरान की बरकत एक तरफ। बेशक। वक्त ही नहीं है तुम्हें पढ़ने का। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल पे क्यों नहीं डाउनलोड कर लेते कुरान को? मोबाइल पे पढ़ लो, चलते फिरते अगर तुम्हें टाइम नहीं तो वहां पढ़ लो। मेरे दोस्तों, वक्त बदल गए, हालात बदल डालो तुम भी अपने। हमने मुल्क के गोशे गोशे को देखा है, मुल्क के चप्पे चप्पे को देखा है, बड़े हालात खस्ता होते चले जा रहे हैं। अब तो ऐसा वक्त है कि कुछ बातों का इजहार करने की जरूरत भी नहीं है, खुलासा करने की जरूरत भी नहीं है। समझ लो मेरे दोस्तों, हर लम्हा तुम टारगेट हो, हर लम्हा तुम्हें निशाना बनाए। सही बात है, बेशक। हर जगह लड़ाई और झगड़े करने की जरूरत नहीं है। और कौम का, अल्लामा इलियास मुफ्ती साहब, ये हाल हो चुका है कौम का। आज कौम इतनी उलमा से दूर हो गई है, कुरान पढ़ने वालों से इतनी दूर हो गई है कौम। आज देखो हर जगह झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं। अगर गांव में पंचायत हो तो पंचायत में देखो जितने इलाके के डकैत बैठे हैं पंचायत में, सारे के सारे पंचायतों में गुंडे बैठे हैं, मक्कार बैठे हैं, शराबी बैठे हैं, जानी बैठे हैं। पंचायतों में फैसले करने के लिए जानी आ रहे हैं, शराबी आ रहे हैं, मक्कार आ रहे हैं, अय्यार आ रहे हैं, झूठे आ रहे हैं। जी बेशक, सही बात। एक भी कौम का आलिम इन पंचायतों में नजर नहीं आता। कौन कौन सा दुख रोया जाए। वक्त शॉर्ट, अगर वक्त दिया होता तो मैं बोलता। मेरे दोस्त, कौन कौन सा मैं दुखड़ा बयान करूं, कौन कौन सा दुख बयान करूं। आज हालात बदल डालो नौजवानों अपने। मेरे नबी ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी उठ जाओ। जी बेशक। हाँ, नबी की हदीस है और हदीस सही है। आका ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी उठ जाओ। सुभान। सुने, अल्लाह फरिश्तों को भेजता है रोजी लेकर सुबह के वक्त में, और तुम तलाश करने लिख रहे हो रोजी। अल्लाह भेज रहा तुम्हारे घरों पे, तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो, सो रहे हो। आज भी हमने देखा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से कभी कभी हम निकलते हैं तो उनके नौजवान बच्चे, सुने, रात के 4 बजे से खड़े हो जाते हैं। वो भागते हैं, दौड़ते हैं, कूदते, अपनी सेहत को जिंदा रखते हैं। और हमारे गाँव से निकलो, मुसलमानों के गाँव से 8 बजे तक सन्नाटा पड़ा। सही। और नौजवानों को देखो तो गाल छुआरे कितना हो रहे थे, छुआरा होता। न जाने कौन से काले काले कर्म करने लगा है, कौन से काले करतूत करने लगा है। ये जवानी अल्लाह ने दी है, इस जवानी को बचा के रखो ताकि कोई देखे यार फला बाप का बेटा, देखो यार खून छलक आएगा, सेब जैसे गाल हैं, हिरनी जैसी आंखें। तुम अपनी सेहत को जिंदा रखो लोगों, ये सेहत काम आती है हर लम्हा। 4 बजे खड़े हो जाओ और 4 बजे खड़े होने के बाद दौड़ो, भागो, कूदो और अपनी सेहत को जिंदा करो। फजर की नमाज अदा करो, तिलावत कुरान करो, उसके बाद सो जाओ। किसने मना किया 2 घंटे 3 घंटे सो जाओ? बात गलत तो नहीं है मेरी? कड़वी तो नहीं लग रही है आपको? अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सुने सरकार का शजरा, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम के बेटे शीस हैं। अल्लाह सलाम। आदम के बेटे शीस हैं।
जिनके मजार पे मेरी हाजिरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अयोध्या में मजार है। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत। तुमने नबी के 5 दादाओं के नाम ना बताया, आओ मैं उधर से लेके इधर तक सारे दादाओं के नाम बताए देता हूं। बता दें, बता दें, ये चलें सोने के लिए, बता दें, बता दें, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल। अल्लाह का बड़ा एहसान अजीम है, सरकार का ये नूरानी शजरा जिसने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में चमका दिया। और सरकार के नालने पाक का सदका अल्हम्दुलिल्लाह खुद हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े के खुद्दामों से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुबारकबाद मिली। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दरबार से यमन के बॉर्डर पे जो कर्न है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के खुद्दामों से मुझे मुबारकबाद मिली। अल्लाह का बड़ा एहसान अज़ीम है। और मैं कहता हूँ मेरी अपनी कोई औकात नहीं है, अल्लाह की कसम ये सरकार के दादाओं की बरकतें हैं, सब उधर निस्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। जो सरकार के दादाओं के निस्बत ने अल्लाह का बड़ा एहसान है, इसी सदक़े ने पूरी दुनिया में मुझे चमका दिया। आओ वो नूरानी शजरा, वो पवित्र, वो पाक शजरा। मेरे बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में न जाने कितने उलमा ने पढ़ा, मेरा दिल चाहता है ये बच्चे बच्चे को याद हो जाए, मगर इस इंडिया में, इस मुल्क भारत में अगर सबसे पहले पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। एक तो बम्बई से फोन आया, 8 साल का बच्चा, बोले हजरत जी मौलाना शकील बोल रहे हैं। हाँ बेटा मैं बोल रहा हूँ। बोले हजरत जी वो आप सरकार का नूरानी शजरा पढ़ते हैं ना? बोले हाँ बेटा पढ़ता हूँ। बोले हजरत जी मेरे मुकम्मल याद हो गया। 8 साल का बच्चा मुफ्ती साहब, और उसने मुझे फ़ोन पे सुनाया, इतना अच्छा लगा, दिल से दुआएं निकली। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह मेरी कौम के नौजवानों को अल्लाह दीन का सिपाही बनाए। और एक जगह दिल्ली में मैं तकरीर करने लगा साहब, तो एक सैयद साहब ऐसे ही बैठे मेरे नूर में, मुझे मालूम भी नहीं था कोई सैयदादे हैं। मुझसे बोले हजरत जरा नाना का शजरा पढ़ दो। मैंने 1 मरतबा पढ़ दिया। फिर बोले हजरत 1 मरतबा और पढ़ दो। मैंने फिर पढ़ दिया। बोले हजरत 1 मरतबा और पढ़ दो। मैंने वो शजरा फिर तीसरी मरतबा पढ़ा। जैसे दुआ के बाद हम लोग निकले ना, ऐसे मुझे बाहों में ले लिया, मेरे गले में हाथ डाला और मुझसे कहने लगे हजरत जी इसका बदला तो कल क़यामत में नाना से दिला दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का फजल है यार, नबी की औलाद का करम हो गया। ऐसे गले में हाथ डाल के कहा हजरत जी इसका बदला तो कल क़यामत में नाना से दिला दूंगा। ये तो तुम भी जानते हो इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। सुने तवज्जो से, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत अब्बा का नाम है, बोलो ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है। अच्छा, जितने लुत्फ में, जितने मजे में मैं पढ़ रहा हूँ, अगर इतने प्यार में अंदाज में तुम सुन लो तो अल्लाह का कसम बेड़ा पार हो जाएगा। जरा लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम। सब बोलो खलीलुल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई,
लूई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे बुलंद आवाज से बोलो, हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में चैलेंज के साथ ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। दुनिया को हाथ उठा के बता दो, ये कैमरा सामने लगा है, दुनिया क्या क्या बकबक करती है, मगर हम तो हर जगह, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, चौराहों पे, सवारी में, हर जगह अपने दोस्तों की महफिल में बैठ के यही कहते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। या यूं कह लो नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम, शमुए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम, जो सुहानी खड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पेला हो सलाम। हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ से सुने, मुस्तफ़ा की समात पेला हो सलाम। काश महशर में जब उन की आमद गौर भेजे सब उन की शौकत पेला हो सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम, शमुए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। सलातु वस्सलाम।